हेलो। नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आदित्य सोरेन एजुकेशन ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे आरटीई के बारे में, यानी कि राइट टू एजुकेशन, जो सरकार एक्ट लेके आई थी, जिसके अकॉर्डिंग कोई बच्चा किसी भी स्कूल में बिल्कुल फ्री एडमिशन ले सकता है। उसे उस स्कूल में कोई भी फीस नहीं देनी होगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे किसी भी प्रकार का स्कूल हो। यहाँ पर सिर्फ दो स्कूलों को इससे बाहर रखा गया है, नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल। बाकी आप किसी भी स्कूल में, चाहे केवीएस हो या कोई और प्राइवेट स्कूल हो, आप किसी भी स्कूल में बिल्कुल फ्री एडमिशन ले सकते हैं, किसी की कोई फीस नहीं लगेगी। चलिए आज हम जानेंगे इसी के बारे में, बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है आदित्य सोरेन। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। जहाँ से भी नॉलेज लेते रहिए, अपनी पावर को बढ़ाते रहिए। अगर आप भी अपनी एचएससी, एसएससी, एनवीएस, केवीएस, स्टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। ये आपके लिए बिल्कुल ही लाभदायक होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। देखिए, बताना चाहता हूँ आपको, हमारी सरकार ने एक अमेंड बिल लेके आई थी 2002 में, जिसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 21A में संशोधन किया गया था, जिसमें क्या बताया गया था, 6 से लेकर के 14 साल तक, 6 to 14 ईयर्स, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था कि सभी को एजुकेशन मिलेगी। 6 साल से 14 साल तक बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग सभी बच्चों को बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाएगी। कंपलसरी शिक्षा बताई गई थी, यहाँ पे सभी बच्चों की शिक्षा यहाँ पर जरूरी होगी। और यह एक्ट कब आया था? 2009 में। इसमें बताया गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर आर स्टूडेंट्स। ये आर्टिकल 21A में इसको संशोधन किया गया था, जो हमारे संविधान का 86वां अमेंडमेंट था, यानी कि 86वां संशोधन था वो। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। आगे बताया गया है आर्टिकल 21A एंड द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट कैम फ्रॉम फैक्ट 1 अप्रैल 2010। बिल्कुल ये आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि आरटीई कब से स्टार्ट किया गया। तो 1 अप्रैल 2010 से बिल्कुल इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को बिल्कुल कंपलसरी और फ्री एजुकेशन के बारे में बताया गया था। यह एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था, पहले मूलभूत अधिकारों में इसको यहाँ पर जोड़ा गया था। आर्टिकल 35A इसको 21A में जोड़ा गया, ताकि सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। अब इसमें कौन बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं, कौन फार्म भर सकते हैं, कितनी सीटें होंगी, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक लेटर है जो उस टाइम जारी किया गया था, गाइडलाइन अंडर सेक्शन 35A कि 35A में बिल्कुल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बताई गई थी, जिसके अकॉर्डिंग कोई बच्चा एजुकेशन छूट नहीं सकता। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया था, किसी भी स्कूल की कोई भी क्लास हो, उसमें 25% सीटें रिजर्व करनी होंगी आरटीई के अकॉर्डिंग। जैसे अगर किसी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 40 की सीट है, तो उसमें 10 सीटें यानी कि 25%, 10 सीटें आरटीई वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगी। ओके। और यह बताया गया था कौन बच्चा कहाँ पर ले सकता है। ये बिल्कुल बताया गया है कि बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन अमंग द चिल्ड्रन बिलोंगिंग डिसएडवांटेज ग्रुप, जो वीकर सेक्शन से है, डिसएडवांटेज है, तो या फिर उसको हैंडीकैप है, आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कैटेगरीज में आती हैं, उसके लिए बताया गया था। और एडमिशन कहाँ ले सकता है? वो बिल्कुल अपने नेबरहुड के स्कूल में ले सकता है, यानी कि उसके घर के पास में जो बिल्कुल स्कूल है वह उसी स्कूल में अप्लाई कर सकता है। इसके लिए उसको एक रेजिडेंशियल प्रूफ देना होगा। देखते हैं ये कौन कौन से सेक्शन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने होंगे। ये बताया गया है साफ साफ कि 25% जो सीटें हैं वो रिजर्व करनी होंगी फर्स्ट क्लास से ही, बिल्कुल फर्स्ट या प्राइमरी क्लास से ही इसको रिजर्व करना होगा। और आगे यही क्लास स्टूडेंट प्रमोट कर दिए जाएंगे अगली अगली क्लासों में। अगर अगली क्लास में कोई बच्चा क्लास दूसरे स्कूल में ट्रांसफर लेता है तो वो सीट दोबारा से फिल की जाएगी बीच में फिर। ठीक है। तो यहाँ पर 25 जो बाकी जो रिमेनिंग जो है 75% सीट्स, वो अगर जो उसके क्राइटेरिया हैं, स्कूल की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। लेकिन आपको 20% सीटें जो हैं वो बिल्कुल आरटीई के अंडर आपको रिजर्व करनी ही होंगी। देखते हैं यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बिल्कुल बताया गया है कि एलकेजी स्टूडेंट्स ग्रुप 3 साल से, अगर प्री एलकेजी हो, एलकेजी में एडमिशन ले रहा है प्री प्राइमरी से, तो 3 साल से लेकर 4 साल, 3 ईयर्स 10 मंथ उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए, और 4 ईयर 10 मंथ उसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ये तो उसकी प्री प्राइमरी के लिए हो गया। अगर फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है तो 5 ईयर 10 मंथ से लेकर 6 ईयर 10 मंथ के लिए। फैमिली इनकम मिनिमम मैक्सिमम इनकम कितनी होनी चाहिए उसकी? 3.5 लाख रुपए पर एनम, यानी कि 1 साल की उसकी इनकम 3,50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सभी सोर्सेज को मिला करके। वीकर सेक्शन या बैकवर्ड कम्युनिटी सोसाइटी से होना चाहिए, यानी कि उसके पास बिल्कुल एक बीपीएल जैसे राशन कार्ड होता है, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए। या फिर जो स्पेशल डिसएडवांटेज ग्रुप बनाए गए हैं
जैसे ऑर्फन है या चाइल्ड अफेक्टेड है, इनअफेक्टेड चाइल्ड है, ट्रांसजेंडर है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, माइग्रेंट या वेफ है। इस प्रकार जो भी इसमें अंदर आएगा वो अपने पर नियर बाई, चाहे कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, उसमें भी बिल्कुल एडमिशन ले सकता है, उसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी और वह फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर दोस्तों आपको यहाँ से कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पर हमारे से जुड़ सकते हैं, आदित्य स्वर्ण ग्रुप में पेज है, आप वहाँ पर अपने डाउट्स ले सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।